जब ग्रेसी पैदा हो रही थी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु संतान तो चाहिए, लेकिन मैं पालूंगा कैसे? क्योंकि एकदम दिमाग चलता है, ये पैदा होगी, इसके लिए दूध का खर्चा बढ़ेगा, कपड़ों का खर्चा बढ़ेगा, स्कूल की फीस का, बतेरी चीजें होती है, इसको पालूंगा कैसे? हालेलुया। लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं, परमेश्वर उठाई। हालेलुया। अभी देखो मैं आपको बताऊं, एक जस्ट टेस्ट बनी आ रही है, एडिना है, दूसरे साल में स्कूल जा रही है। एक टेस्ट बनी बता रहा हूं मैं आपको। मेरे मन में यह था जब मैंने उसको प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ था, प्राइवेट मतलब प्राइवेट में अब भी है, लेकिन प्राइवेट नॉर्मल स्कूल था, मात्र उसकी फीस 250-300 रुपए करीब जाती थी, है ना। 2-2.5 महीने गई थी। एक मेरे फ्रेंड का फोन आता है, एडिना स्कूल जाने लगी है? मैंने कहा हाँ। कौन सी क्लास में? मैंने कहा अभी तो स्टार्ट किया। कैसा स्कूल है? मैंने कहा अच्छा है। कितनी फीस है? मैंने कहा इतनी है। अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है? मैंने कहा इंग्लिश मीडियम नहीं है, बाकी सब ठीक है। उस मेरे फ्रेंड ने कहा यदि इंग्लिश मीडियम में जाएगी तो कैसा रहेगा? आप बताओ कैसा रहेगा? मेरे लिए तो बल्ले बल्ले भाई, मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम में जाएगी, मेरे लिए बल्ले बल्ले। उन्होंने कहा, मेरे फ्रेंड ने कहा मैं पूरी साल की फीस आपकी बेटी के लिए भरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये पिछले साल बता रहा हूं मैं आपको। और मेरे फ्रेंड ने पूरी साल की फीस मेरी बेटी के लिए भर दी। अब इस साल भी मेरे मन में ये चल रहा था खर्च, क्योंकि अब भाई मेरे फ्रेंड ने एडमिशन करवा दिया, फीस भर दी, अब 750 रुपए फीस उसके हर महीने की है। अब ये भी साल स्टार्ट हो गया, अब उसको निकाल कर दूसरे स्कूल में तो नहीं डाल सकता। मन में प्रार्थना चली, प्रभु कैसे होगा? जब ये साल में भी 3 महीने तक फीस नहीं गई उसकी, अब 7 या 21 2,500-3 हजार रुपये हो गया। ड्रेस भी, स्कूल के किताब भी, बहुत सारी चीजें। मैं प्रार्थना कर रहा था, उसी भाई का फ्रेंड, उसी दोस्त का फिर फोन आया, उसने कहा इस साल भी मैं करूंगा। लेकिन 3 महीने बीत गए, इसी साल की शुरुआत में बता रहा हूं, लेकिन उसकी तरफ से 1 रुपया भी नहीं आया। अब मेरे मन में चिंता चलती रही। मैं भी उसको फोन मैसेज भेजता रहा ताकि उसको याद आए, भाई तुमने प्रॉमिस किया था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी भी कहीं मजबूरी थी। मेरे मन में प्रार्थना थी, प्रभु यदि आपने रखा मेरी बेटी को, आप पर्याप्त करेंगे। मैं आगरा में था एक मीटिंग में, और सडनली एक और दोस्त का फोन आता है, वो भी वही बात कर रहा था कि सर आपकी बेटी जाती है स्कूल में? मैंने कहा कि कौन सी क्लास है? मैंने की पिछले साल गई थी और इस साल ये सेकंड, अब ये नर्सरी में। जो प्रार्थना का विषय मेरे मन में चल रहा था फीस को लेकर, वो फ्रेंड ये कहता है उस बेटी की फीस इस साल मैं भरूंगा। हालेलुया। मैंने जान लिया मेरी बेटी की पूरी पढ़ाई परमेश्वर ने जिम्मेदारी उठाई हुई है। हालेलुया। उसके लिए कहीं ना कहीं से एलिया का परमेश्वर उपाय करेगा। कहीं ना कहीं से परमेश्वर एलिया के समय उड़ने वाले कौवे को जैसे भेजा, मांस और रोटी को लाकर रोज देता था एलिया को। मैंने बिल्कुल ठान लिया, जान लिया, मेरी बेटी के लिए प्रभु एक कौवे को फिर भेजेगा, हर साल भेजेगा, हर साल भेजेगा, हर साल फिर भेजेगा। हालेलुया। मेरा वो फ्रेंड हर 10 तारीख में 750 रुपए मेरी बेटी की फीस के लिए टप करके डाल देता। हालेलुया। ये क्यों है? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता, वो उठा सकता।